आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबी अमल ने पकड़ी रफ्तार। 8 नवंबर को वार्ड्स की कुरानंदाजी, 11 नवंबर तक रिपोर्ट कमीशन के सुपुर्द। 31 जनवरी 2026 से पहले तमाम लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात लाजमी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। औरंगाबाद में पुलिस का साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर पर छापा, दर्जनों खवातीन मुलाजिमाओं से तफ्तीश जारी, कंप्यूटर और दस्तावेजात जब्त, मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस सरगर्म। जालना में बढ़ते जराइम और गैर कानूनी कारोबार पर सियासी जमातों का इत्तेहाद, MP कल्याण काली की क़ियादत में SP बंसल से मुलाकात, गैर कानूनी कारोबार फौरी बंद करने के अहकामात जारी। और जालना में आवारा कुत्तों का बढ़ता कहर, मासूम बच्ची की मौत के बाद शहरियान का टूटा सब्र। अंबड़ चौक पर रास्ता रोको तहरीक, इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज। अब खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोकल बॉडीज़ इंतखाबात के लिए मुख्तस वार्ड्स की कुरानंदाजी का हुक्म जारी कर दिया है, जिसके बाद 8 नवंबर को कुरानंदाजी होगी और 11 नवंबर तक तफसीलात इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 31 जनवरी 2026 तक तमाम म्यूनसिपल बॉडीज़ के इंतखाबात मुकम्मल करना लाजमी है, जिसके बाद इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। तफसीलात के मुताबिक 30 अक्टूबर तक 4 नवंबर के दौरान अबूरी मुख्तस वार्ड्स तय करके मंजूरी के लिए कमीशन को भेजे जाएंगे, जबकि 8 नवंबर को इसकी इत्तला अखबारात में शाये की जाएगी। 11 नवंबर तक मुकम्मल तफसीलात इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी जाएंगी। 17 ta 24 नवंबर के दरमियान एतराज़ात और तजावीज़ तलब किए जाएंगे और 25 नवंबर ta 1 दिसंबर के दौरान म्यूनसिपल कमिश्नर इन पर कानूनी फ़ैसला करेंगे। बाद-ए-अज़ां हतमी मुख्तस वार्ड्स को हुकूमत महाराष्ट्र की मंजूरी के बाद गेज़ेट में शाये किया जाएगा। सियासी जमातों में सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, क्योंकि उम्मीदवार तवील अरसे से इस कुरानंदाजी के मुंतज़िर थे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 31 जनवरी 2026 तक तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हर हाल में मुकम्मल किए जाएँ। इसी अदालती सख्ती के बाइस हुकूमत ने 4 वार्ड्स पर मुश्तमिल एक ब्लॉक पॉलिसी तय की थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया। अब साबिक़ा असम्बली वोटर लिस्ट की बुनियाद पर 29 ब्लॉक्स की नई वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है और अब मुख्तस वार्ड्स की कुरानंदाजी का हुक्म जारी होने से बल्दियाती इंतखाबी सरगर्मियों में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है। ताल्लुका पैठन में ज़िला परिषद और पंचायत समिति हलकों के रिजर्वेशन का ऐलान होते ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अपनी अपनी सियासी जमातों के कायदीन से राब्ते तेज़ कर दिए हैं और गाँव-गाँव जाकर वोटर्स से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि एक सियासी जमात के कई उम्मीदवार मैदान में दिखाई देने लगे हैं। ढोरकिन जिला परिषद सर्कल में OBC खवातीन की नशिस्त मुख्तस होने पर लोहे गांव के नायब सरपंच और शिवसेना शिंदे ग्रुप के MP संदीपान भूमरे के करीबी कारकुन दिलीप जगताप ने अपनी अहलिया राधिका जगताप को इंतखाबी मैदान में उतारने की तैयारी शुरू की। महाविकास आघाड़ी की जानिब से अवामी मसाइल पर सरगर्म रहनुमा पवन राजेश सिसोदिया भी उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप से साबिक MLA संजय वाकचौरे के वफादार किसान रामेश्वर सुंगाड़ी की अहलिया की उम्मीदवारी तकरीबन तय मानी जा रही है। BJP से योगेश सोलाते के नाम की भी चर्चा है। शिवसेना शिंदे ग्रुप में रविंद्र पाटिल, अमोल, सतेश शेड़ोके, प्रवीण मूले, आत्माराम थोरात और विजय गोरे जैसे कई उम्मीदवार नामदार संदीपान भूमरे के पास जिला परिषद की टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। अगर रिजर्व नशिस्त न मिली तो वो ओपन पंचायत समिति के लिए भी तैयार हैं। इंतखाबी प्रोग्राम के ऐलान में अभी 1.5-2 माह बाकी हैं, लेकिन हल्के में दौलतमंद और असर और रसूख रखने वाले उम्मीदवारों के मुतालिक ये चर्चा है कि वो अपनी बीवियों के लिए OBC खवातीन की सीट हासिल करने या खुद ओपन पंचायत समिति के जरिए सदर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ढोरकिन और लोहेगांव हलकों में इस सियासी हलचल पर वोटर्स के दरमियान ज़बरदस्त बहस जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बरसात ने ताल्लुका कन्नड़ के चिंचोली, लिम्बाजी और अतराफ़ के इलाकों में कहर बर्पा कर रखा है, जिसने फसलों के साथ साथ मवेशियों के चारे को भी बर्बाद करके रख दिया, जिसके सबब किसान एक बार फिर बहरान का शिकार हो गए हैं। 21 अक्टूबर से चिंचोली, लिम्बाजी, न्यूपुर, वाकी, रेवलगांव,
घाटशेंद्रा, तलनेर, टाकली, वड़ूड़ गांव, बरकतपुर, रायगांव, जामड़ी जहांगीर, दहेगांव, शेलगांव, देगांव और खेड़ी के इलाकों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पीर की शाम तकरीबन 5 बजे के करीब बादलों की गरज चमक के साथ 1 घंटे तक जोरदार बारिश होती रही। मुसलसल बारिश के सबब खेतों में पानी भर गया और फसलें पानी पर तैरने लगी। इससे मकई, कपास, सोयाबीन, अदरक, बाजरा और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। सितंबर में हुई शदीद बारिश के बाद अब पिछले 1 हफ्ते की बेमौसम बारिश ने किसानों की खरीफ फसल भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है। अब किसानों को रबी सीजन की भी फिक्र लाहक हो गई है। गट नंबर 334 में बाविस्कर के खेत को हुए नुकसान का फौरी तौर पर मुआवजा देने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी तरह गट नंबर 306 के माधवराव तायड़े और गट नंबर 302 के कौतिकराव जेटे समेत तमाम किसान नुमाइंदे जब खेतों के किनारे मौजूद थे तो उन्होंने गुफ्तगू के दौरान अपने गहरे अफसोस और बेबसी का इजहार किया। मक्काला संधी कोंब फुटले, दिवाळ संधी कोंब फुटले, मक्काला मक्का उगवून राहिली, समजा चाऱ्याची नुकसान झाली, कणसाला समजे कोंब फुटून राहिले। 8 रोजापासून परेशानी आणि उचलपटक करून सनी पण त्यांना काहीच उपयोग होऊन आला नाही, अजूनपर्यंत बघितला नाही। जो बरसातीत चालू आहे तसंच चालू सतत चालू आहे। या पाण्यानं लय नुकसान करणं लागलं, कपाशीला बी कोंब फुटून राहिले, उगवून पुरी मक्का उगून आली हो, दुसरा काहीच नाही। कपाशी पुरी आपली कपाशी पाशानं दिसले 100 पैकी 5च काय राहिले तिला, पुरा खाली पडून जायले, पुरा सडून जायले। औरंगाबाद में साइबर फ्रॉड के जरिए आवाम से माली धोखाधड़ी करने वाले एक कॉल सेंटर पर पुलिस ने धावा बोल दिया। इस कार्रवाई के बाद पूरे शहर में हलचल मच गई। पुलिस को खुफिया इत्तला मौसूल होने पर मालूम हुआ कि गरवारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने चिकलठाना MIDC इलाके में ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। इस इत्तला के बाद पुलिस डिप्टी कमिश्नर प्रशांत स्वामी और पंकज अतुलकर की रहनुमाई में एक खुसूसी टीम ने वहां छापा मारा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस कॉल सेंटर में बड़ी तादाद में खवातीन मुलाजिमीन फोन कॉल करने का काम कर रही थीं। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि यहाँ किस नौइयत का साइबर फ्रॉड किया जा रहा था, शहरियान को किस तरह निशाना बनाया जाता है और इस फ्रॉड के पीछे कौन से बड़े मास्टरमाइंड्स हैं। पुलिस ने मौके से कई कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और दस्तावेज़ात जब्त किए हैं। इस मामले में मज़ीद तफ्तीश जारी है और ज़राए के मुताबिक कुछ मज़ीद अफराद की तलाश भी जारी है। औरंगाबाद की एक खातून को बैरून मुल्क मुलाजिमत दिलाने के बहाने 1.5 लाख रुपयों का चूना लगाया गया। इस मामले में पुंडिक नगर पुलिस स्टेशन में अविनाश रामभाऊ उड़ान के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया। शिकायत गुजार सिमरन के मुताबिक अविनाश उड़ान ने उसे बताया कि थाईलैंड में मार्केटिंग मैनेजर की पुरकशिश नौकरी दिलवा सकता है। उसके लिए उसने मुख्तलिफ बहानों से 1.5 लाख रुपये नकद वसूल किए। बाद अज़ां उसने सिमरन को दिल्ली एयरपोर्ट से थाईलैंड रवाना किया, जहां एक शख्स ने उसे रिसीव करके कंबोडिया की एक कंपनी क्रिएटिव माइंडसेट में छोड़ दिया। वहां सिमरन से ऑनलाइन चैटिंग स्कीम जैसा गैर कानूनी काम करवाया जाने लगा। तकरीबन 2 माह बाद उसने 2000 अमरीकी डॉलर अदा करके अपनी रिहाई हासिल की और भारतीय सफारत खाने की मदद से 31 अक्टूबर को वतन वापस लौटी। मुंबई इमिग्रेशन हुक्काम की तफ्तीश के दौरान ये पूरा फ्रॉड बेनकाब हुआ। पुलिस ने अविनाश रामभाऊ उड़ान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि वो अभी फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए सरगर्म है। ज़िला जालना में जारी गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ सभी सियासी जमातों के रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और उन्होंने SP जालना से मुलाकात करके उन कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रहनुमाओं के दबाव में पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने चंद घंटों के दरमियान ही शहर में कार्रवाई शुरू कर दी। जालना शहर और ज़िले में बढ़ती हुई जराइम की वारदातों के खिलाफ आखिरकार तमाम सियासी जमातों के रहनुमा मुत्तहिद हो गए। चोरियां, लूटमार, भत्ताखोरी और धमकियों से अवाम में पैदा खौफ के माहौल के खिलाफ पीर के रोज़ MP कल्याण काड़े की क़ियादत में रहनुमाओं ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल से मुलाकात की और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद SP बंसल ने तमाम थानों को खुसूसी मुहिम के जरिए गैर कानूनी कारोबार फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। हालिया दिनों में जालना में चोरियां, भत्ताखोरी और जानलेवा हमलों के वाक़यात में इजाफा हुआ था, जिससे ताजिरों और शहरियान में खौफ और नाराज़गी बढ़ती देखी गई। MP कल्याण काड़े ने खबरदार किया कि अगर गैर कानूनी कारोबार बंद न हुए और जराइम पर काबू न पाया गया तो वो खुद धरना और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जालना जिल्ह्यामध्ये आणि जालना शहरात
विशेषतः फार मोठ्या प्रमाणात गुंडागर्दी वाढली, 2 नंबरचे धंदे व्यापार व्यवसाय वाढला आणि त्याच्यामुळं या शहरातली कायदा आणि सुव्यवस्था भंग पावली, निश्चितपणाने पूर्णपणे लयास गेली। अशा परिस्थितीमध्ये व्यापारी, उद्योजक, शेतकरी, शेतमजूर कोणीही या ठिकाणी अशा परिस्थितीमध्ये राहत आहे, आपल्या जीव मुठीत घेऊन राहण्याची परिस्थिती या भागातल्या नागरिकांच्यावर आहे। काय करावं, काही लोकांनी बंगले विकले त्या कॉलनीत, काही लोक काय करावं, जालना सोडून जावं का अशी परिस्थिती निर्माण झाली। व्यापाऱ्यांनी सुद्धा काल दिवाळीच्या स्नेहमिलनामध्ये भीती आणि दहशतीच्या वातावरणामध्ये आम्ही राहतोय, आपण याच्यासाठी काहीतरी करा। पण आज आम्ही सगळेच्या सगळे या ठिकाणी आलो आणि आपल्या जिल्ह्याच्या अधीक्षकांना निवेदन दिलं आणि सांगितलं इथं चालू असलेला वाळूचा व्यापार व्यवसाय, 2 नंबरचा धंदा, त्याचबरोबर गुटखा असेल, मटका असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे उद्योग सुरू आहे त्या सगळ्या उद्योगाला आपण जर आळा घातला तर ठीक, आणि नाही घातला तर मी स्वतः खासदार या नात्याने या जालन्याच्या SP कार्यालयासमोर उपोषणाला बसेल आणि त्यावेळेला आम्ही निश्चितपणाने यांना जाब विचारू की नेमकं याला कुणाचा आशीर्वाद आहे जालन्यामध्ये जर अशा पद्धतीने काम चालू असेल तर। गवर्नमेंट ब्लड बैंक में खून की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके सबब कई ऑपरेशन मुलतवी करने पड़ रहे हैं। ये इत्तला बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है। औरंगाबाद के घाटी अस्पताल में इस वक्त कई मरीज और उनके अहल खाना खून हासिल करने में शदीद दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। खून की कमी के बाइस मामूल की सर्जरियां मुलतवी की जा रही हैं। अस्पताल इंतजामिया ने शहरियान से फौरी तौर पर खून अतिया करने की अपील की है। मेडिकल हुक्काम का कहना है कि त्योहारों के दिनों में ब्लड डोनेशन कैंपों में कमी और हादसाती मरीजों की बढ़ती तादाद के बाइस ये बहरान पैदा हुआ है। इस वक्त सिर्फ उन मरीजों को खून दिया जा रहा है जिनकी जान बचाना लाजमी है। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो रजाकाराना तौर पर खून अतिया करके इस संगीन सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद करें। नमस्कार, मी डॉक्टर वैशाली नागोसे राठोड, घाटी ब्लड बँक इथची इंचार्ज बोलत आहे। मी आजच्या परिस्थितीबद्दल हे सांगू इच्छित आहे की आता सध्या आमच्याकडे रक्तसाठा खूप कमी उपलब्ध असून आम्हाला फक्त इमर्जन्सीमध्ये पूर्तता करता येत आहे। आपल्या घाटीत रुग्णांचा प्रवाह खूप असून आपण न केवळ फक्त छत्रपती संभाजीनगर आणखी सोबत आजूबाजूचे खूप सारे आणि सगळ्या गावांचा पण पेशंट लोड आपल्याकडे रेफरल येत असतो आणि आपल्याकडे रोज रक्ताची जी गरज आहे ती 100 ते 150 याच्या मधात असते। पण आज रक्तसाठा अत्यंत अल्प खूपच कमी असल्यामुळे मी हे सगळ्यांना आवाहन करू इच्छित आहे की वर्षभरात जसं ऑर्गनायझर्स कडनं आम्हाला जे कॅम्प्स मिळतात ते या ड्युरेशनमध्ये कमी असताना दिवाळी व याच्या पुढे 1 डिसेंबरपर्यंत वगैरे जे रक्तसाठा कमी असतो त्याच्यामुळे होणाऱ्या रक्ताच्या तुटवड्यामुळे जे आपल्या पेशंट्सची गैरसोय होते याची कमी दूर करण्याकरता कृपया आम्हाला कॅम्प्स देण्यात यावेत आणि हा तुटवडा पूर्ण करून निघेल याची आम्ही एक आवाहन करतो आणि असं सगळ्यांना सांगू इच्छित आहोत की कृपया आम्हाला वॉलंटरी ब्लड डोनेशन वाढवून आणि कैंप्स देऊन आमची मदद करावी। शहर जालना में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद और उनके कहर से शहरियान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने के मुतालबे पर मुश्तइल अवाम ने अंबड़ रोड पर रास्ता रोको एहतजाज किया। शहर जालना में आवारा कुत्तों पर काबू पाने के मुतालबे को लेकर शहरियान सड़कों पर उतर आए। इन आवारा कुत्तों ने कई मासूम बच्चों को काट लिया, जिसमें एक नन्ही बच्ची की जान भी चली गई। इस वाक़े के बाद पूरे शहर में खौफ और दहशत का माहौल फैल गया है। आज अंबड़ चौक जालना में शहरियान ने एहतजाज करते हुए रास्ता रोको तहरीक की। मज़ाहिरीन ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों पर फौरी कार्रवाई की जाए, वरना वो एहतजाजन ज़िला कलेक्टर के दफ्तर में आवारा कुत्ते छोड़ने का कदम उठाएंगे। दिनांक 20 रोजी एक चिमुकलीने जो जीव गमावला, त्यामुळे आज रास्ता रोको केला होता। प्रशासनाला असा इशारा देत आहो, आजपर्यंत ज्या चिमुकल्यांनी जीव गमावला ते तर निंदनीय आहेच, पण आता यानंतर जर अशी काही घटना घडली तर तीव्र शब्दात आम्ही त्यांचा निषेध करू व यानंतर त्यांच्या दालनातच नाही तर त्यांच्या घरात सुद्धा हे मोकाट कुत्रे नेऊन आम्ही सोडू, एवढी आम्ही 100% गॅरंटी देतो। आमच्या कॉलनीमधील एक चिमुकली जी सकाळी 4 वाजता बाहेर पडते आणि 20 ते 25 कुत्रे मिळून लचके तोडून अक्षरशः तिचा हृदयद्रावक अशा पद्धतीने जीव घेतात। सदरील घटनेला परिपूर्णरित्या महानगरपालिका प्रशासन जवाबदार है। औरंगाबाद में बीड़ बाईपास के करीब हिमालय पब्लिक स्कूल में ऑल इंडिया ग्रांड चेस के मुकाबलों का इनेकाद किया गया था,
जहां मुल्क भर से चेस के खिलाड़ी यहां पहुंचे थे, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया के नाक़िस इंतज़ामात से परेशान मेहमान खिलाड़ी और उनके वालिदैन और अहबाब सख्त नाराज़ दिखाई दिए। उन्होंने मुंतज़िमीन का रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का मुतालबा भी किया। तफसीलात के मुताबिक ऑनेस्ट स्पोर्ट्स एकेडमी और MSME के ज़ेर एहतमाम 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ग्रांड चेस टूर्नामेंट होना था, मगर दरमियान में ही मुंतज़िमीन ने अचानक मुकाबला मनसूख कर दिया। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि इस बहाने लाखों रुपये की लूट मचाई गई। हर खिलाड़ी से तकरीबन 14,000 रुपये वसूल किए गए, जबकि करीब 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अचानक फैसले से वालिदैन में सख्त गुस्सा है। मुख्तलिफ रियासतों से आए वालिदैन का कहना है कि नाक़िस इंतज़ामात की वजह से औरंगाबाद की बदनामी पूरे मुल्क में हुई है। महाराष्ट्र MSME के चेयरमैन शिबू राजन से राब्ता न हो सका, जबकि चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हेमेंद्र पटेल ने कहा कि बारिश की पेशनगोई के बाइस मुकाबला मनसूख किया गया, मगर तहरीरी अहकामात दिखाने को कहा गया तो वो कुछ दिखा नहीं सके। इस गैर तसल्ली बख्श जवाब से वालिदैन का सब्र टूट गया। मुख्तलिफ रियासतों से आए वालिदैन को सफ़र और क़याम पर भारी नुकसान हुआ है। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि इस नाक़िस मनसूबा बंदी करने वाले मुंतज़िमीन का रजिस्ट्रेशन नंबर मनसूख किया जाए। गुजरात से आया हूँ, मेरा 2 बेटी के साथ आया हूँ, एक 7 साल की है, 11 साल की है। एक्चुअली ये मेन है ना, टूर्नामेंट दिवाली के टाइम पे हो रहा है ना। टिकट से लेके होटल तक रुकने का, बच्चे का छुट्टी का सब हमने अरेंजमेंट करके आए, और आने से पहले उनको 2-3 बार हमने फ़ोन करके भी पूछा, भाई सब होगा, हो जाएगा ना। तूफ़ान वगैरह उधर आंध्रा में हो रहा है, इधर कुछ नहीं है ना। उधर 250-300 किलोमीटर से रोड वोड सब पेड़ सब गिर रहा है। इधर आने के बाद ठीक है, पहले दिन हम पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि हमको AC चाहिए, चेयर चाहिए। कम से कम बेसिक चीज़ क्या है सर, एक स्कूल में आने के लिए रोज़ हमको जो TV में दिखाता है ना, खतरों के खिलाड़ी, ऐसा आना पड़ रहा है। और रिक्शा में आ रहा है, जब तक हम जाएंगे तो भगवान को प्रार्थना करेंगे भाई रिक्शा का कुछ उल्टा पड़ नहीं जाए, है ना। दिन में सुबह में एक बार, शाम को एक बार, कोई रिक्शा तो मिलती नहीं है। जो पहली बार जो रिक्शा वाला के साथ आया, सब वो नंबर लेके रख लिया भाई, उसको बोला भाई 200 ले, 300 ले, हमको सही सलामत होटल में पहुँचे। हम पहले से बोल के रखा भाई हम 24-25 को आएंगे, मैं सूरत से आया 2 बेटी को लेके, हम 2 तारीख तक आएंगे। जितना भी हमने होटल पेमेंट किया, फ्लाइट का किया, सब नॉन रिफंडेबल है। कल अचानक इसने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, जिसका जो भी रीज़न है, हमको तो वो नहीं लग रहा है वो रीज़न है। हम अचानक टूर्नामेंट पोस्टपोन कर रहे हैं दिसंबर तक। जिसको खेलना है तो दिसंबर में करो, और जो रिफ़ंड करना है करो। बात पैसे की, रिफ़ंड की वो बात नहीं है। एक बार ये रिपीटेशन, अभी औरंगाबाद, मैं किसी को तो नहीं बोलूँगा भाई औरंगाबाद जाके खेले, है ना। तो ये क्यों नाम खराब कर रहा है पता नहीं चल रहा। और ऊपर से कोई स्टेट नेशनल नहीं है कि ठीक है भाई वो हो रहा है, कमर्शियल टूर्नामेंट है, FIDE रेटिंग का है। तो ढंग से करेंगे तो क्या है, रेपुटेशन खराब। अभी किसी पेरेंट्स को तो उसने सलाह नहीं लिया भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ टूर्नामेंट खेलने। हमको बताया गया था कि 25 अक्टूबर से 2 नवंबर के टूर्नामेंट थे। सडनली 6 राउंड पे 26 को डिक्लेयर किया कि अभी की टूर्नामेंट पोस्टपोन होगी बिकॉज ऑफ हैवी रेन। आप देख लीजिए यहाँ पे हैवी रेन है, और जो भी रास्ता ख़राब था, जितनी भी तकलीफ़ थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम है, अंदर कोई आता नहीं। फिर भी हमारे बच्चों ने एक भी राउंड मिस नहीं किया। ऐसे रास्तों में गुजर से भी हमारे बच्चे खेले हैं। और इन सबको पूछे कि कैसे कैसे दिक्कत हुई है रास्ते में आने की। और ऐसे हमारा जो होटल का भाड़ा है, जो ट्रेन की टिकट है, फ़्लाइट की टिकट है, वो सब मतलब जिसने बुक किया है 2 नवंबर का, वो एडवांस पेड है, वो अभी कोई भी वापस नहीं मिलने वाला, रिटर्न नहीं आने वाला। तो फाइनेंशियली, फिज़िकली और मेंटली हैरेसमेंट जो हुआ है, तो हम कभी भी औरंगाबाद आना नहीं चाहेंगे। ये औरंगाबाद का नाम खराब हो रहा है। But yeah, so rains are there, but it's not that heavy rains to cancel the tournament. Now it is sunny. You can see the sun. The rains are only for 10 or 5 minutes, but it is going to be pouring like heavily. But after that, it's going to be normalized. The roads are not really good to travel. That's the main constraint. And again, I think the madam has conveyed about the hotel and other difficulties. But yeah, people who have gone for all the 3 tournaments and booked for, that's going to be a real constraint from the hotel and cancellation policies, because it's completely paid. We cannot get the refund for it. And where are you come from? I am coming from Tamil Nadu. मी तुम्हाला इथं काही प्रॉब्लेम्स आम्ही फेस करत आहोत त्याबद्दल सांगायचं आहे की 25 तारखेपासून 2 नोव्हेंबरपर्यंत इथे ऑर्गनाईज केली होती चेस टूर्नामेंट औरंगाबाद हिमालया पब्लिक स्कूलमध्ये। आम्ही होल ओव्हर इंडियामधून इथं लोक आलेली आहेत, गुजरात, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, आणि आम्ही इथे 2 नोव्हेंबरपर्यंत हॉटेल्स बुक केले होते मुलांच्या टूर्नामेंटसाठी। ट्रॅव्हलिंगचा
एक्सपेन्स आहे, प्लस इथे आम्ही प्रत्येकी 14,000 रुपये फी भरलेली आहे. आणि इथं इतका खराब रस्ता आहे की आम्ही ओम नमः शिवाय देवा वाचव असं म्हणत या रस्त्याने येतोय, कारण की ना इथं रिक्षा भेटते, ना ऑटो ना कॅब भेटते. संध्याकाळी जर 7 नंतर जायचं म्हटलं तर पूर्ण अंधार आहे आणि इतका मोठा चिखल आहे. तेवढं करून सुद्धा आम्ही इथं येतोय. आतमध्ये ना मुलांना पहिल्या दिवशी अंधारात बसवलं होतं, लाईट नव्हती. आम्ही खूप कंप्लेंट केल्यावर त्यांनी जनरेटर मागवला आणि एवढं सगळं करूनही आम्ही येत होतो. तर काल अचानक त्यांनी स्टेजवर येऊन सांगितलं की पुढच्या टुर्नामेंट्स होणार नाही. तर आम्ही 2 तारखेपर्यंतचे पैसे हॉटेलचे भरलेले आहेत, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्स केलेला आहे, परत इथं फी भरलेली आहे आणि ते बोलतात की डिसेंबरमध्ये आम्ही ऑर्गनाईज करू. तर हा पूर्ण खर्च कोण करणार? आणि AICFने अशा ऑर्गनायझरला हे कसं काय दिलेलं आहे ऑर्गनाईज करायला चेस टुर्नामेंट? आणि तुम्ही याचा विचार करा की होल ओव्हर इंडियामध्ये औरंगाबादचं नाव खराब झालं. कुठलाही पॅरेंट्स पुन्हा औरंगाबादमध्ये चेस टुर्नामेंट किंवा कुठलाही स्पोर्ट असेल जर असं ऑर्गनाईज असेल तर खेळायला येणार नाही. माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की ही टुर्नामेंट आम्ही अजूनही कंप्लीट करायला तयार आहोत. ती 2 पर्यंत घ्यावी त्यांनी. आम्हाला रिफंड नाही मिळाला तरी चालेल, पण ती त्यांनी कंटिन्यू करावी. असं अचानक त्यांनी हे करू नये किंवा एखादा चांगला हॉल बघून जिथं पिकअप अँड ड्रॉप भेटतंय, जिथं चांगला हॉल आहे तिथं आम्ही यायला तैयार आहोत. MIDC वालूज के सनती इलाके में वाक़े सुप्रीम सिलिकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शाम तकरीबन 5 बजे के करीब खौफनाक आग भड़क उठी, जिससे कंपनी की महंगी मशीनरीज़, खाम माल और तैयार मसनूआत जलकर खाकिस्तर हो गईं. इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक कंपनी का करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है. इस आग में कंपनी की महंगी मशीनरी, खाम माल और तैयार मसनूआत जलकर खाकिस्तर हो गईं. इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक नुकसान करोड़ों रुपयों में बताया जा रहा है. खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, क्योंकि आग लगते ही मुलाजिमीन ने फ़ौरन बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. इत्तला मिलते ही MIDC वालूज फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तकरीबन 1 घंटे की सख्त कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया. ताहम तब तक कंपनी के इलेक्ट्रिकल पैनल्स और कीमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर जल चुकी थीं. आग लगने की असल वजह अभी सामने नहीं आई, मगर इब्तदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट को जिम्मेदार समझा जा रहा है. वालूज पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबी अमल ने पकड़ी रफ्तार. 8 नवंबर को वार्ड्स की कुरानंदाजी, 11 नवंबर तक रिपोर्ट कमीशन के सुपुर्द. 31 जनवरी 2026 से पहले तमाम लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात लाजमी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म. औरंगाबाद में पुलिस का साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर पर छापा. दर्जनों खवातीन मुलाजिमाओं से तफ्तीश जारी. कंप्यूटर और दस्तावेजात जब्त. मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस सरगर्म. जालना में बढ़ते जराइम और गैर कानूनी कारोबार पर सियासी जमातों का इत्तेहाद. MP कल्याण काली की क़ियादत में SP बंसल से मुलाकात. गैर कानूनी कारोबार फौरी बंद करने के अहकामात जारी. और जालना में आवारा कुत्तों का बढ़ता कहर. मासूम बच्ची की मौत के बाद शहरियान का टूटा सब्र. अंबड़ चौक पर रास्ता रोको तहरीक. इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.